डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के एक लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लेसन को स्टडी करेंगे और इस वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। इसको पहले समझ लें और उसके बाद अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करके याद करेंगे। तो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसका अर्थ है नेल्सन मंडेला आज़ादी की लंबी यात्रा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का मतलब है आज़ादी के लिए या आज़ादी की लंबी यात्रा। तो नेल्सन मंडेला ने, जो कि दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, इन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया था आज़ादी प्राप्त करने के लिए अपने लोगों के लिए, और इनको अपने जीवन में लगभग 30 वर्ष तक जेल में रहना पड़ा और असीम यातनाओं का सामना करना पड़ा, यातनाएं झेलनी पड़ी, और अंत में लास्ट में इनको रिहा किया गया और इनकी पार्टी विजयी हुई और अश्वेत लोगों की सरकार बनी। तब ये अपने देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। तो इन्होंने आज़ादी प्राप्त करने के लिए और अपने देशवासियों को, अश्वेत लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किया था। तो आइए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू। मिलिट्री के जो जनरल होते हैं, उच्च अधिकारी होते हैं, वो क्या करते हैं। हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड वाई, उनका दृष्टिकोण कैसे बदल गया है और क्यों। तो इसका आंसर है द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस सैल्यूटेड मंडेला एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी। दक्षिण अफ्रीकी, ये जो अफ्रीका लिखा हुआ है इसमें अफ्रीकन एन और जोड़ देना, लास्ट में देखिए अफ्रीका में CA है, CAN हो जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका की सुरक्षा बल और पुलिस के सर्वोच्च सेना नायकों ने मंडेला को सैल्यूट किया, सलामी दी, एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी की शपथ ली या अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की। देयर एटीट्यूड हैज चेंज्ड टुवार्ड्स द ब्लैक्स, उनका दृष्टिकोण अश्वेत लोगों के प्रति बदल गया है। बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल्स एंड सेक्रीफाइस दे हैव मेड फॉर द फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका। तो उनका दृष्टिकोण बदल गया है उन संघर्षों के कारण, एंड सेक्रीफाइसेस, और उन बलिदानों के कारण, दे हैव मेड फॉर द फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका, जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी के लिए किए हैं। इसमें भी थोड़ा स्पेलिंग में करेक्शन है बच्चों। सेक्रीफाइसेस को करेंगे SACRIFICES, बलिदान ये नाउन है यहाँ पे। स्ट्रगल्स एंड सेक्रीफाइसेस SACRIFICES। तो जो उन्होंने संघर्ष और बलिदान दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी के लिए किए हैं, उनके कारण उनका दृष्टिकोण बदल गया है। दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम हैज़ ब्रोट ए ग्रेट चेंज इन द माइंड सेट्स ऑफ मैनी पीपल, अनेक लोगों की मानसिकता में यह संघर्ष बहुत बड़ा बदलाव लाया है। सो इंस्टीड ऑफ अरेस्टिंग मंडेला द मिलिट्री जनरल सैल्यूटेड हिम, अतः मंडेला को गिरफ्तार करने के स्थान पर उन मिलिट्री के जनरल्स ने उन्हें सलामी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वाई वर टू नेशनल एंथम्स संग, दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए थे? तो इसका आंसर है ऑन द ओकेशन ऑफ द इनऑग्यूरेशन सेरेमनी, यानी शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर टू नेशनल एंथम्स वर संग, दो राष्ट्रगान गाए गए थे। वन बाय द वाइट्स एंड द अदर बाय द ब्लैक्स, एक गोरे लोगों के द्वारा और दूसरा अश्वेत लोगों के द्वारा। बोथ द एंथम्स सिम्बोलाइज्ड द इक्वलिटी अमंग वाइट्स एंड द ब्लैक्स, दोनों ही राष्ट्रगान समानता के प्रतीक थे गोरे और अश्वेत लोगों के बीच, यानी दोनों ही राष्ट्रगान जो थे वो अश्वेत काले लोगों के और गोरे लोगों के बीच समानता का प्रतीक थे। इसमें इक्वलिटी में EQUALITY, EQUA यानी यू के बाद जो आई है उसको ए कर लेंगे, थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है। EQUALITY इक्वलिटी, समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री। मंडेला अपने देश की सरकार की प्रणाली को किस प्रकार से वर्णन करते हैं? नंबर 1, इन द फर्स्ट डिकेड, पहले दशक में कैसे वर्णन करते हैं वो? तो इसका आंसर है इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के पहले दशक में द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, साउथ अफ्रीका के गोरी चमड़े वाले लोगों ने अपने मतभेदों को सुलझा लिया था। एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, और उन्होंने अपने मतभेदों को सुलझा लिया था और उन्होंने एक नस्ल भेद के आधार पर प्रभुत्व वाली व्यवस्था को स्थापित कर लिया था जो काली चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ था उन्हीं की देश में। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world had ever known। जो उन्होंने संरचना बनाई या जिस प्रकार की शासन प्रणाली उन्होंने बनाई उसने सबसे ज़्यादा अमानवीय समाजों में से एक, सबसे अधिक अमानवीय और सबसे कठोरतम संसार के समाजों में से एक की स्थापना की जिसको संसार ने कभी देखा था। अर्थात संसार ने इतने अमानवीय और कठोरतम समाज कभी नहीं देखा था जितना वहाँ उस शासन प्रणाली के द्वारा स्थापित हो गया था। तो इस क्वेश्चन में एक वर्ड है इनह्यूमन, तो इसमें ई और लगा लेंगे बाद में, HUEINHUMANE, इनह्यूमेन सोसाइटीज़, तो MANE हो जाएगा अमानवीय, और स्पेलिंग को इसको ठीक कर लेंगे। इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अर्थात 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में वो अपने देश की व्यवस्था का किस प्रकार वर्णन करता है मंडेला? तो इसका आंसर है इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में द प्रीवियस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, पूर्व की जो सरकार की प्रणाली थी उसको सदा के लिए पलट दिया गया था। एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, और उसके स्थान पर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित हो गई थी जिसने सभी लोगों के अधिकारों और आज़ादी को मान्यता दी थी उनके स्किन के कलर के को ध्यान में न रखते हुए, अर्थात बिना रंग भेद की नीति के, बिना किसी भेदभाव किए हुए ऐसा सभी लोगों के अधिकारों और आज़ादी को जिसने आज़ादी दी, मान्यता दी, ऐसी सरकार की स्थापना हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के लिए साहस से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है, अकॉर्डिंग टू मंडेला करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर। मंडेला के अनुसार डर की अनुपस्थिति ही साहस नहीं होती। डर का अनुपस्थित होना यानी डर का नहीं होना साहस नहीं है, बट द ट्रम्प ओवर इट, बल्कि उस पर डर पर विजय प्राप्त करना ही साहस है। द ब्रेव मैन इज नॉट वन हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर आदमी वह नहीं होता जिसको डर नहीं लगता, बट वन हु कॉन्कर्स दैट फियर, बल्कि बहादुर व्यक्ति वह होता है जो डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट? उनके विचार से यानी मंडेला के विचार से कौन सी चीज़ ज़्यादा स्वाभाविक है, सहज है, प्रेम करना या नफरत करना? तो इसका आंसर है, मंडेला थॉट दैट लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट। मंडेला सोचते थे कि प्रेम नफरत की अपेक्षा प्रेम मनुष्य के हृदय में अधिक सहज भाव से आता है, अर्थात नफरत की अपेक्षा प्रेम करना अधिक सहज है। तो स्टूडेंट्स, आज हम यही क्वेश्चन जो कि कंप्रीहेंशन पे यानी पैसेज पे आधारित क्वेश्चन आंसर हैं, इनको समझा आपने और आशा है कि आपको अवश्य ये समझ में आए होंगे। अब इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे और परीक्षा की तैयारी के लिए इनको याद करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसको वीडियो को लाइक भी करें। और लास्ट में थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और हाँ, एक बात और कि मैं जल्दी ही आपको इसके बाकी क्वेश्चन आंसर की वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें 30 वर्ड्स के और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो पेपर में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें और उसे अवश्य देख कर बाकी कार्य करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो अगेन।